ओके स्टूडेंट्स, 33 क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसको आप देख लें और आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे ये 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं 34 पे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 34 फॉर द सर्किट इन फिगर find V naught in terms of V1 and V2, and second part, if V1 is equals to 1 volt, what is the range of values V1 can have without saturating the op amp। तो इस सर्किट को देखें, ये हमें क्लियर कट समझ आ रही है कि ये एक समर है, ठीक है, क्योंकि इसकी नेगेटिव इनपुट के ऊपर दो ब्रांचेस लगी हुई हैं। इन दोनों ब्रांचेस में जो भी इनपुट्स हैं वो ऐड होंगी और ये एक इनवर्टिंग समर कॉन्फ़िगरेशन है जिसका पॉजिटिव ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसमें एक ब्रांच जो है वो दिस वन V1 वाली, इसकी RN जो है वो 50 + 50 के 100 के होगी, और इधर क्या है जी, इधर 50 + 100 के, तो 150 के हो जाएगी इस एक इंडिविजुअल ब्रांच की RN। तो इसका जो पहली ब्रांच का गेन होगा वो होगा -100 के ओवर 100 के, यानी -1 होगा, और दूसरी ब्रांच का गेन होगा 100 -100 डिवाइडेड बाय 150। तो इस सिचुएशन में ये होगा 2/3। इसमें तो 1 होगा, तो इस वाली में 2/3 होगा। दोनों सिचुएशंस में उनकी रिस्पेक्टिव इनपुट उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उनको आप बाद में ऐड करके आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। और जब आपने वैल्यू प्लेस करनी है वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आपने क्या करना है कि V1 की वैल्यू को 1 रख देना है और आपने आउटपुट वोल्टेज को 15 वोल्ट्स तक इंक्रीज कर सकते हैं ना, तो आउटपुट वोल्टेज आपने 15 लिख देना है और इनपुट V2 की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर आउटपुट 15 तक जाएगी। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम डिस्कस हो गया। अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम हुआ तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन सॉल्व करके यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये जो है कॉन्फ़िगरेशन, ये सबट्रैक्टर की कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज 36। फाइंड V नॉट इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। इसमें वेरी सिंपल कि जो ये वाला सेक्शन है ये इनवर्टिंग गेन के साथ मल्टीप्लाई होगा V1, तो V1 इंटू -33/10 के, -33 के ओवर 10 के। और जो ये वाला सेक्शन है इसको हमने, ये दो इसके बनते हैं फैक्टर्स। एक फैक्टर इसका बनता है जो कि नॉन इन्वर्टिंग गेन होता है, दैट इज 1 + RF/RI। तो इस केस में होगा वो 1 + 33/10। ये एक फैक्टर बनता है और दूसरा इस गेन का फैक्टर बनता है जो इस सेक्शन का वोल्टेज डिवाइडर होता है, यानी कि 33/33 + 10, तो 43। ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई होगा V2 के साथ। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, V2 इंटू दिस थिंग ओवरऑल, और इसमें से आपने माइनस करना है ये ऊपर वाला सेक्शन जो कि माइनस उसके साथ लिख दिया मैंने। -RF क्या है जी, 33/10 इंटू V1, दिस इज इक्वल्स टू V नॉट। ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व कर लें इन टर्म्स ऑफ V2 एंड V1 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और तो इसने कोई बात नहीं पूछी हुई। अच्छा, एक बहुत अच्छी अप्रोच यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। पेपर में जब भी आप सॉल्व करें तो आप ब्लॉक डायग्राम उसका जरूर बना लिया करें। मेरी प्रैक्टिस, क्योंकि बार बार मैंने पढ़ाया है, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, ठीक है, मैंने बार बार ये सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है। पहली दफा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने भी स्टूडेंट्स की तरह ही एफर्ट की थी, तो मेरी मेरी प्रैक्टिस होने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ सब चीजें। आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखें 43
37 नंबर जो है ये, इसमें वो कहता है कि जी ये एक ऑप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन है और ये मेरे पास एक सब्ट्रैक्टर ही है। ये बड़ा प्यारा सवाल है वैसे। इसमें अगर ये स्विच ऑन है तो आप इस नीचे वाले सर्किट को भुला देंगे, ठीक है। और ये एक सब्ट्रैक्टर की तरह जैसे पहला है। इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द सब्ट्रैक्टर है उसकी वोल्टेज है VS2, राइट। और जो इनवर्टिंग इनपुट ऑफ द सब्ट्रैक्टर है उसकी वैल्यू इन दोनों का एडिशन है। ये दो इनकी पोलैरिटी की तरफ आप गौर करें, VS2 और इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो दैट मींस इस जगह पर जो वोल्टेज है दिस इज इक्वल टू VS1 प्लस VS2। यही ट्रिक है इसमें। और इस जगह पर जो वोल्टेज है वो है VS2 ओनली। तो इनवर्टिंग वाला जो सेक्शन गेन है वो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो होगा माइनस RF जो है वो 60 है ओवर RIN जो है वो 30 है, इनटू क्या चीज मल्टीप्लाई इसके साथ आपने करनी है VS1, सॉरी VS1 प्लस VS2। और जो इसका, इसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और बाहर माइनस लिख देता हूँ, एक ही बात है। बेसिकली दिस इज ए सिंगुलर वैल्यू जिसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, ओके। एंड इस साइड पे जो नॉन इन्वर्टिंग गेन वाली साइड है वो हम लिखेंगे, एक तो नॉन इन्वर्टिंग गेन होता है जो 1 प्लस RF ओवर RI जो है वो 2 है, 2, ठीक है, 60 ओवर 30। और जो इस साइड का वोल्टेज डिवाइडर सेक्शन है वो है जी 60 ओवर 60 प्लस 30 इज 90, तो ये 2/3 आ जाएगा। And this is going to be multiplied with VS2 only, and this overall expression is the value of the output V naught, ठीक है जी। ये जो सेक्शन है ये मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है कि दिस इज बेसिकली 60 वोल्टेज डिवाइडर है, 60 ऊपर जिसके अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, 60 ऊपर और 60 प्लस 30 नीचे, तो ये 60/90 है, दैट इज 2/3। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की तरफ। जो उसने बात अभी हमसे कही है, उसने कहा है कि अगर मैं ये स्विच को ऑफ कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगी, करंट यहां से आएगा, इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा, 60 में से गुजरने की बजाय वो इधर से गुजर जाएगा। तो इस जो लोअर वाली ब्रांच का सेक्शन गेन था वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, एक तो 1 प्लस RF ओवर RI जो ऑलरेडी अवेलेबल है रेजिस्टेंसेस वो वैसी रहेगी, 1 प्लस 2 इज 3 गेन तो रहेगा। इस साइड पे जो इसका गेन फैक्टर कैलकुलेट करते थे आप वोल्टेज डिवाइडर वाली वैल्यू, उसमें ऊपर क्या है अब 0 ओवर एनीथिंग इज 0, तो वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओवरऑल V2 VS2 के साथ मल्टीप्लाई, सो दिस विल ऑल बिकम 0 and the output voltage will be equal to minus 60 over 30 VS1 plus VS2. This will be the value of output voltage for the case when switch is closed. ये सारा मैंने बड़ा सा एक जीरो बना दिया, तो basically this will become 0, this factor will become 0 because of this thing, or and in conclusion because of this resistance being shorted out, ठीक है जी। तो this is